खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहें, हम आज का लेटेस्ट का टॉपिक शुरू करते हैं। इसकी सीरीज़ शुरू हो चुकी है, साथ में मेरे पास आप लोगों के लिए फ़ाइल भी है, मैंने खुद प्रिपेयर की है। इंशाल्लाह उसमें आपका हर तरह का क्वेश्चन क्लियर होगा, हर तरह का पर्सनल स्टेटमेंट, ऐसे, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स। जहाँ पर मुझे लगा है कॉन्सेप्ट ऐड करने हैं, मैंने आपको समझाना है, तो मैंने उसको डेफिनेशन के तौर पर एग्जांपल्स के थ्रू आपको नोट्स ही में समझा भी दिया है। तो मैं आपको वो फाइल भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले आज हमारा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, तो जारी बात है हम पेपर पैटर्न के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेन थीम है आज के लेक्चर का, आपका ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है, सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है, किस तरह से आपकी मार्क्स की डिवीजन हो रही है, किस तरह से आपने प्रेपरेशन करनी है, क्या हमारे पास आगे के लेक्चर्स के लिए क्या लॉबी है जिसको हम लेकर चलेंगे, तो वो सारा कुछ हमने आज डिस्कस करना है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मैं जो लेक्चर बनाया करूँगी वो 10 से 15 मिनट का तो बनाया ही करूँगी। मैं जानती हूँ थोड़ा सा इसकी लेंथ जो है ज़्यादा है लेक्चर की, लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ स्किप नहीं करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोग अगर लेट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, या फिर जिनका नहीं क्लियर हो रहा उनका भी क्लियर हो जाए, तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ओके, मैंने जो फाइल प्रिपेयर की है वो 800 से अबव पेजेस की है। आपको पढ़ने में से थोड़ा वक्त लगेगा, यानी कि आपके पास डेज होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी एक रात में प्रिपरेशन हो जाएगी या 2 रात में प्रिपरेशन हो जाएगी। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। बाज़ दफ़ा होता है कि हमारा तुक्का लग जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा पर जो मेहनत करके आप कामयाबी हासिल करते हैं उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो मेहनत करें, फ्यूचर लॉयर्स। चलें जी, लेटेस्ट का पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं हम। लेटेस्ट में जो पेपर पैटर्न है वो हमारे पास मार्क्स 100 होते हैं आपके टोटल, और इसमें से जस्ट आपको 50 मार्क्स चाहिए होती हैं पासिंग मार्क्स। मैं जानती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन से पैटर्न को फॉलो करते हुए पेपर की प्रिपरेशन करनी है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। आज फर्स्ट लेक्चर है, कल सेकंड होगा, थर्ड होगा, इस तरह से हम सीरीज को लेकर चलेंगे। अगर किसी, मैं आपको फाइल भी दिखा देती हूँ, अगर किसी ने वो लेनी हो मुझसे तो वो ले सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को बता दूंगी, या फिर नीचे जो है लॉ चैनल का लिंक होगा, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लें उसको। वहाँ पर मैं ये शेयर करती रहूँगी साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, या आप मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक होगा। तो काइंडली ये सब चीज़ें भी हैं आपकी सहूलत के लिए, तो आप लोग या फिर कमेंट बॉक्स में ही आप लोग को पूछ सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन। अच्छा जी, हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो होते हैं 2 पोर्शंस होते हैं लेट टेस्ट के। बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है, और जो हमारे पास सब्जेक्टिव होता है वो 25 मार्क्स का होता है। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट जो हमारा मेन पार्ट है, जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, उसको मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से करना है। आपका सबसे पहले आता है इंग्लिश। इंग्लिश में अब हमारे पास क्या होता है, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, फिर हमारे पास इसमें जी प्रेपोजिशन होती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, टेंसेस कम ही होते हैं लेकिन होते हैं। तो ये इस तरह के आपके ना क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आपने आपका एक दफ़ा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग कर लोगे। अब जनरल नॉलेज में सारी बात आपको रट्टा लगाना पड़ता है। आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें इस तरह के आएंगे आपके, जैसे कि जो टर्की है उसका कैपिटल क्या है, इस तरह के आप लोगों के, जैसे पाकिस्तान का रिसेंट कौन सा कैपिटल है, इस तरह के ना आप लोगों के, या फिर लार्जेस्ट जो है हमारे पास सिटी कौन सी है, यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। वो कहीं से भी आ सकते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड। वो ये नहीं है स्पेसिफिक, आप लोगों को कोई पेपर पैटर्न नहीं दिया होता या फिर सिलेबस नहीं दिया होता कि यहाँ से ही हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। अब पाकिस्तान स्टडीज़ है, जारी बात है पाकिस्तान के मुतालिक जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही बेतुके से सवाल पूछ दिए जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान स्टडीज़ की आप लोग प्रेपरेशन कर सकते हैं और इसमें से 10 में से 8-7 नंबर ले सकते हैं, ये ईजी होता है। अब इस्लामियात आती है, इस्लामियात की भी आप प्रेपरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज की नहीं बोला,
मुझे मालूम है कि आप लोगों के लिए टफ होगा थोड़ा, लेकिन इस्लामियात आप लोग कर सकते हैं और उसमें से 10 मार्क्स भी ले सकते हैं। 10 नहीं तो 10 में से 8 मार्क्स तो आपके हो ही सकते हैं। मैं आपको साथ साथ मैं आपको बता सकूँ। अच्छा जी, आपके जो इस्लामियात भी बहुत इजी पोर्शन होता है, बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। उर्दू का जो पोर्शन है वो भी 10 मार्क्स का होता है, और मैथ में जो होता है वो भी आपका बेसिक मैथ होता है, यानी कि प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आ गए, फिर आपके टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आ गए। इस तरह से आप लोगों के ना मल्टीप्लिकेशन जिसमें आपने करनी होती है, डिवीजन करनी होती है, तो वो आप लोगों के परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ गए। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा सिलेबस है, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जब मैं आपको फाइल दिखाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता तो फिर हम डिटेल में इनको डिस्कस कर लेंगे। अब हमारे पास आता है सब्जेक्टिव पार्ट। ये सब्जेक्टिव पार्ट में आपकी अपनी मेहनत होती है, उसमें तो आप लोगों ने तुक्के लगाने होते हैं। आप कितना याद करोगे? हाँ, आप मेन चीज़ें याद कर सकते हो। इसमें आपके फर्ज कर लें, अगर आपके 40 मार्क्स भी आते हैं 75 में से 35 भी आते हैं, तो 15 मार्क्स आपको 15 से अबव मार्क्स आपको यहाँ से इस पोर्शन से लेने ही होंगे, और आपको मिल जाते हैं। 20 मार्क्स तक आपके इजीली आ सकते हैं। अब वो किस तरह से आएंगे, इंशाल्लाह 1 बाय 1 इस पर वीडियो बनेगी कि आपने किस तरह से ऐसे करना है। ऐसे कि आपके 3 टॉपिक्स होते हैं, आपने उसमें से 1 चूज कर लेना होता है। पर्सनल स्टेटमेंट का एक ही टॉपिक होता है और सिर्फ एक ही पेज होता है आपके पास। एक पेज का समझ रहे हैं मतलब कि यानी कि फ्रंट साइड है ना, वही होगी सिर्फ, और ऐसे के लिए आपके पास 2 पेज होते हैं, यानी फ्रंट और बैक साइड। तो ये चीज़ है। आप पर्सनल स्टेटमेंट आप लोगों के पास जब एक पेज है तो आप उस पर कितनी ही लिख लोगे। तो आप लोगों ने ये नहीं करना पर्सनल स्टेटमेंट में कि अपना इंट्रो देना स्टार्ट कर देना है। आपने जस्ट अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना है जो इस भी टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा। अगर तलीम के बारे में पूछा गया है तो आपने अपना ओपिनियन देना है। अगर सोशल मीडिया के फ़ायदों के बारे में पूछा गया है तो आपने अपना ओपिनियन देना है। अगर नुकसानात के बारे में पूछा गया है तो आपने अपने ओपिनियन देना है कि आप क्या सोचते हैं, आप इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं या नुकसान हासिल कर रहे हैं, ये आपने बताना है। आपने ये नहीं कहानियाँ नहीं वहाँ पे ऐड करनी, क्योंकि जारी बात है आपके पास लिमिटेड उसके पास स्पेस होगी, तो आपने अच्छे से करके उसको कवर अप करना है, ताकि एग्जामिनर जो है वो देख के, उन्होंने यही देखना होता है ना कि आप किस तरह से कितना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ऐसे में भी आप लोगों ने इसे करना है। ऐसे का तो एक प्रॉपर थीम होता है ना लिखने का। और प्लीज़ पर्सनल स्टेटमेंट में क्योटेशन ऐड नहीं किया करें। ऐसे में 1-2 हो भी जाए, 1 या 2, वो भी आपने मार्कर से ऐड करनी है, प्यारा सा करके पेपर किया करें, और राइटिंग अच्छी आप लोगों ने करनी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, पासिंग मार्क्स आपके 50 हैं। तो आज हमने सिलेबस डिस्कस किया है, कल इंशाल्लाह हम पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अब मेन चीज़ की तरफ लेकर जाती हूँ। मैंने आपको दिखानी है जी फाइल। ये हमारी फाइल है, अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो तो ये देखिए, यहाँ पर भी सब कुछ लिखा हुआ। फर्स्ट पेज ये देखिए, ये मैंने सिनोनिम्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और ट्रिक्स आपको बताई हुई हैं कि आप लोगों ने किस तरह से इजीली आप लोगों को कर सकते हैं। कि फिर सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। जारी बात है, इसकी आप लोगों को सिनोनिम्स की ट्रिक्स आती होंगी ना, तो आप लोग ये कर लोगे। हर पोर्शन आपको डिस्कस किया हुआ, मैं इतनी आपको एक एक करके तो नहीं बता सकती। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज, मुझे जो जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगे हैं मैंने वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए हो गए। ये प्रेपोजिशन का पोर्शन आ जाता है, इसमें भी वैसे ही किया हुआ है। आगे अगर हमारा ये देखें, ये हमारे पास आ गया जी आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है आई थिंक जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी सब कुछ मैंने हर टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इसमें इसके रिलेटेड एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इसका मैं 1 बाय 1 करके आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भी फिर ले लीजिएगा जब 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू करवा रही हूँ फाइल का। अगर किसी ने ये देखेंगे, मैंने ऑल कंट्री जो कैपिटल्स है ना वो भी लिख दिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम। ये देखें,
लाइन वाइज। आप इनको करना चाहें करें, नहीं करना चाहें तो मैंने ऊपर जो जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ना उनके मैंने दे दिए आपको, चाहे तो आप वो कर लेंगे। मार्जिन है ये जो आपको टेबल की फॉर्म में नजर आ रही है ना चीजें, ये आपके लिए मार्जिन है। आप इनको करना चाहें तो करें, आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप ना करें। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड की हैं, बट अगर आप लोग करना चाहें तो दोबारा से कह रही हूँ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं मैंने उनके लिखे। ये देखें फिर मैं सारी कंट्रीज जितनी भी है ना टोटल कंट्रीज उनका भी सबका लिखती है। इसको भी आप लोग करना चाहें तो ना करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। वैसे कर लें तो अच्छा है, एक दफ़ा पढ़ लें। एमसीक्यूज में यही होता है ना, पढ़ा हुआ याद रह जाता है। तो ये सारा ये जनरल नॉलेज का पोर्शन देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह सब कुछ डिस्कस किया हुआ है इसमें। कोई भी चीज़ यानी कि बताने का मकसद ये है कोई भी चीज़ आपकी जो है ना वो स्किप नहीं हुई। ये क्विक रिवीजन भी की हुई है, दरमियान में मैंने ऐड कर दी है कि जब एग्ज़ाम हो तो आपने क्विक रिवीजन करनी हो तो आप लोग कर लें। ये देखें टेबल की फॉर्म में आप लोगों को दे दी हुई है, तो वो भी कोई इशू नहीं है। बहुत मेहनत से मैंने ये बनाए हैं। अगर आप लोग पूरी फाइल परचेज करेंगे, ये हमारे पास आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस, उसमें भी मैंने सब कुछ रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। कलमा के बारे में, डे ऑफ जजमेंट के बारे में, सुन्ना के बारे में, हर चीज़ यहाँ पे भी है, टॉपिक वाइज है। ये देखें खलीफा के बारे में, कोई भी चीज़ अगर कोई भी टॉपिक स्किप नहीं हुआ यहाँ पे, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं अबू बकर सिद्दीक के बारे में, उमर बिन अल खिताब के बारे में, ठीक है, सॉरी उमर ने यहाँ पे इलेक्शंस कब हुए थे, मेजर इवेंट्स कब हुए थे, ये सारा। हजरत उस्मान के बारे में, हजरत उमर के बारे में सब कुछ डिस्कस किया हुआ। देखिए ये इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं हमारे पास कुरान के बारे में, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट सूरत कौन सी है, स्पेशल सूरज कौन सी हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ। इम्पोर्टेंट वर्सेस कौन सी हैं, आगे प्रेयर के बारे में आ जाता है, तो कुछ भी स्किप नहीं है। इसको मैं सारी बात आपको बता तो नहीं सकती। अच्छा 467 इसके पेजेस, पीडीएफ में आगे पेजेस कम हो गए मुझे लगता है। ये आपका ऐसे किस तरह से आपने लिखना है वो बताया हुआ है, फिर आपने रिटर्न स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी है वो बताया हुआ है आपको, ये सब कुछ भी है। फिर आपका उर्दू का भी है, हर चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे डेफिनेशन भी आप लोगों को दी हुई है, तशबीह किसको कहते हैं, तलमीह किसको कहते हैं, वो भी आपके पास आ जाता है ये, और मिसालें भी दी हुई हैं आपको, यानी कि कुछ भी आपको बाहर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग इस फाइल को परचेज़ करते हैं तो इसकी जो प्राइस होगी वो 250 होगी। ज़्यादा मैंने प्राइस नहीं रखी, सॉफ्ट फॉर्म में मिलेगी। अब बजाय इसके कि आप बुक्स लें और उससे याद करें तो ये फ़ाइल आपके लिए ज़्यादा मुनासिब होगी। इस पर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं चीज़ों को किया होगा। अगर किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो भी इसमें ऐड है। इसमें टॉपिक वाइज हर चीज़ मेंशन है, और पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से आपने करनी है, ऐसे किस तरह से करने हैं वो भी हैं, और 2026 की न्यू फाइल बनाई गई है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने फाइल लेनी हो आप कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पेज पर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।